तो आज लॉकडाउन 2.0 का छठा दिन है और आपको सबसे पहले देश भर के कोरोना का ताजा अपडेट देते हैं। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे में देश में 1324 नए कोरोना के केसेस आए हैं। इसके बाद देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 16,116 हो गई है और इनमें से अब तक 519 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राहत की खबर भी इस बीच मिल रही है और खबर ये है कि अब तक 2302 मरीज रिकवर भी हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 552 मरीज सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 110 नए मामले भी कोरोना के सामने आए हैं। आज से देश भर में लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिलने वाली है। शर्तों के साथ देश के कुछ इलाकों में फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने वाली है। आज से ढील उन जगहों पर दी जा रही है जिन जगहों पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की बात कही गई थी। और जहां आपको बता दें कि कोरोना के केस नहीं आए हैं, उन्हीं जगहों पर ये छूट दी जाएगी। ऐसी जगहों पर आज से छोटे कारोबार, उद्योग, दुकानें खुलेंगी। यूपी में लखनऊ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिले पहले की तरह ही लॉकडाउन में रहेंगे। जिन जिलों में ढील दी जानी है उसका फैसला जिले के डीएम करेंगे। वहीं दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना की सरकारों ने जनता को लॉकडाउन में किसी तरह की रियायत ना देने का फैसला किया है और तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। सत्ताईस दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद आज से नई शुरुआत। लॉकडाउन में आज से नरमी लेकिन शर्तें लागू। लॉकडाउन का सख्त दौर आज से खत्म। आज से कुछ जगहों पर खुलेगा ताला, कुछ जगहों पर रीस्टार्ट होगी जिंदगी। कोरोना के खिलाफ भारत बंद को 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज से स्लो डाउन को मात देने के लिए देश के कुछ सेक्टर, कुछ चुनिंदा इलाके फिर से खुलने जा रहे हैं। लॉकडाउन के इस दौर में आज से कुछ जगहों पर शर्त के साथ ढील मिलने वाली है, लेकिन ये छूट सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों में मिलेंगी जहां कोरोना का कोई केस नहीं है। यानी कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में 3 मई तक कोई छूट नहीं मिलने वाली है। आज से कौन कौन से काम शुरू हो रहे हैं, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। आज से सभी हेल्थ केयर सर्विस यानी निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब खुल जाएंगे। खेती के काम करने के लिए किसानों को छूट मिलेगी। बागवानी, मछली पालन, पशुपालन, चाय, कॉफी, रबड़ का प्लांटेशन किया जा सकेगा। 50% मजदूरों के साथ काम की इजाजत दी गई है। सोशल सेक्टर का कामकाज जारी रहेगा। मनरेगा मजदूरों को काम मिलेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ काम करना होगा। पेट्रोल पंप जैसी पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को भी छूट जारी रहेगी। सामान की ढुलाई के साथ अब जरूरी सामान की सप्लाई की छूट भी रहेगी। कोरोना कंट्रोल के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद थी। अब केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ फैक्ट्रियों को खोलने की गाइडलाइन जारी की है। कमर्शियल और निजी कंपनियों को काम करने की छूट मिलेगी। ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां खुली रहेंगी। सरकारी के साथ साथ निजी इंडस्ट्रीज में काम की इजाजत रहेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम चालू हो जाएंगे। दवाओं की सप्लाई और खरीदारी के लिए निजी गाड़ियां चल सकेंगी। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दफ्तर खुल जाएंगे। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को कैंपस में ही रुकने का इंतजाम करना होगा। अगर स्टाफ बाहर से आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक उनके आने जाने का इंतजाम भी कंपनी को ही करना होगा। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, आज से छोटे दुकानदार भी अपनी दुकानें खोल सकेंगे। अब उनकी लिस्ट भी जान लीजिए। फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर यानी बढ़ई, कुरियर,
डीटीएच और केबल सर्विस को फिर से शुरू करने को हरी झंडी दे दी गई है। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जहां पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे, यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया, वहां पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड एसओपीज और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों। आज से ई कॉमर्स कंपनियों को भी गैर जरूरी सामान बेचने की इजाजत मिलने वाली थी, लेकिन कल इस पर बड़ा फैसला हुआ और ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी चीजों की बिक्री पर छूट नहीं मिली। अब ई कॉमर्स कंपनियां पहले की तरह सिर्फ जरूरी सामान ही बेच सकेंगी। आज से छोटे दुकानदार, कारोबारी, व्यवसायी जनता को राहत पहुंचाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में छोटे छोटे दुकानदारों के योगदान की सराहना भी की। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, इस संकट की घड़ी में देशवासी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मक भूमिका है। हम कल्पना करें कि हमारे ये छोटे छोटे व्यापारी और दुकानदार खुद के जीवन का रिस्क न लेते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान न पहुंचाते तो क्या होता। छोटे छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। मैं जानता हूं कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरों से इसका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण है। मोदी सरकार ने किसान, मजदूर, बड़ी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए भी आज से लॉकडाउन में कुछ छूट दी है, लेकिन ये छूट उन्हीं इलाकों के लोगों के लिए है जहां कोरोना के केस नहीं है, यानी कोरोना के हॉटस्पॉट में कोई भी छूट नहीं होगी। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन का पहले की तरह सख्ती से पालन करना होगा। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन और हॉटस्पॉट के बावजूद भी कोरोना केस कम नहीं हो रहे हैं। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किसी तरह की छूट न देने का ऐलान किया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 2000 पार कर गई है, वहीं 45 से ज्यादा लोगों की अब तक जान चली गई है। साफ है, दिल्ली में अभी भी कोरोना के किलर वायरस का फैलना जारी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक भी जहां हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन हैं, उनमें ढील देने से मना किया गया है। दिल्ली में 11 जिले हैं और सभी 11 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। दिल्ली में अभी 79 कंटेनमेंट जोन हैं। कोरोना होगा कि नहीं होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने को बचा के रखोगे तो कोरोना नहीं होगा, और ढील दे दोगे तो कोई नहीं बचा सकता। और अगर किसी के मन में ये हो ना कि मेरे को तो कोरोना नहीं होगा, ये भूल जाओ। दिल्ली की ही तरह तेलंगाना सरकार ने भी बेहद सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 7 मई तक और सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है। तेलंगाना में फूड डिलीवरी करने वाले ऐप को भी अब बैन कर दिया गया है। तेलंगाना में 858 लोग कोरोना की जद में हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में भी लॉकडाउन से 3 मई तक कोई ढील नहीं दी जाएगी। यहां तक कि रमजान के दौरान भी किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों को सभी जिलों में कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने का भी आदेश दिया है। पंजाब में कुल 244 केस हैं और 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो तय है कि लॉकडाउन जनता के लिए और जनता की भलाई के लिए है, और आज से मिलने वाली सशर्त छूट से लोगों के अटके हुए काम फिर से चालू होंगे और सामान्य जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आनी शुरू होगी। लेकिन इस छूट के दौरान भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आनंद प्रकाश पांडे के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।